हाँ, मुझे शुरू से ही बागबानी का शौक था। हॉस्टल में थी तो अपने कमरे की खिड़की में मैंने 2 प्लांट रखे हुए थे, गुलाब और चंबेली का। वो पानी देती हुई मुस्कुरा कर उसे बताने लगी। वो जवाबन पॉकेट में हाथ डालता हुआ मुस्कुराया। और क्या क्या शौक हैं आपके? वो हल्की मुस्कुराहट होंठों में लिए हुए बोला। वो उसकी तरफ मुड़ती हुई मुस्कुराई। कुछ खास नहीं है, बस छोटे छोटे हैं। आप नाश्ता हमारी तरफ कीजिएगा, मैंने हलवा पूड़ी बनाई है, यकीनन आपको पसंद आएगी। वो उससे खलूस से कहती हुई अंदर की तरफ बढ़ गई, जबकि वो दोनों हाथ पॉकेट में डालता मुस्कुराया। मुस्कुराहट बहुत प्यारी थी, जिस पर ऊपर खड़े आजम साहब ने दांत पीसे। मासूफ की उम्र देखो और हरकत देखो, तुम्हें तो सीधा करता हूं मैं। ये सारा खन्नास तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी बहन नहीं डाला होगा। वो बेटे को घूरते हुए गुस्से से बोले। पलटते हुए उसकी अचानक ही नजर बालकनी में खड़े अपने बाप पर गई, जो मशकूक नजरों से उसे देख रहे थे। वो घबराया। मैं इन्हें मॉर्निंग कहने आया था, अब इनके करीब से ऐसे ही गुजर जाता तो बुरा लगता ना। आखिर वो बख्त भाई की बहन है। वो उन्हें अपनी सफाई पेश करता हुआ अंदर की तरफ भाग गया। इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, वो गुस्से से बोला। वो अंगड़ाई लेती हुई मुंह पर हाथ रखकर बेड से खड़ी हुई। कलाई में दर्द था, लेकिन ज्यादा नहीं था। वॉशरूम में शावर चलने की आवाज आ रही थी। वो बालों को खोलती हुई उन पर ब्रश करने लगी थी। जब वो वॉशरूम से बाहर आया, हाथ में टॉवल था, वो शर्ट के बगैर था। उसे देखती झट से आंखों पर हाथ रख गई। आपको जरा शर्म नहीं आती? ऐसे कौन बाहर आता है? वह हनूज आंखों पर हाथ रखे खफगी से बोली। चेहरा सुर्ख था, जिस पर बख्त की आंखें मुस्कुराईं। मैं तो ऐसे ही बाहर आता हूँ, वो मुस्कुराते लहजे में बोला। लेकिन तब आप अकेले थे, अब मैं भी हूं तो आपको एहतियात करनी चाहिए। वो उसकी तरफ बैक करती हनूज खफगी से बोली। क्यों? मेरा कमरा, मेरी मर्जी, मैं चाहे शर्ट पहनूं या ना पहनूं, मेरी मर्जी। वो नरम लहजे में कहता नई शर्ट पहनता हुआ उसके सामने आया। वो उसे देखते हुए चौंकी। वाइट शर्ट उस पर इंतहा से ज्यादा सूट करती थी। वो उसे महवियत से देखने लगी थी, जिस पर वो मुस्कुराया। भाई, मैंने आज स्पेशल नाश्ता बनाया है, आप दोनों फटाफट आ जाएं, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। फातिमा दरवाज़ा नॉक करती हुई इन दोनों से मुखातिब थी, जो चौंक कर उसे देखने लगे थे, जो शरारत से उन्हें ही देख रही थी। हम आ रहे हैं बच्चे, आप खाना लगाओ। बख्त उसे शफकत से कहता हुआ मिरर के सामने आ खड़ा हुआ। जरगोन गहरी सांस लेती हुई कबर्ड की तरफ आई। आज रात मैं घर पर नहीं आऊँगा, आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ, कल शाम को आऊँगा। वो ब्लैक कोट बाजू पर रखता उसे बताने लगा, जो हैरत से उसे देखती उसके करीब आई। आप किस कंट्री जा रहे हैं? वो उससे इश्तियाक से पूछने लगी, लेकिन दिल में कहीं कोई खामोशी छाई थी उसके जाने का सुनकर। फ्रांस, वो खुद पर स्प्रे करता हुआ बोला। ब्राउन आंखें उसे ही देख रही थीं। वो वहीं खड़ी उसे तैयार होता देखती रही। ख्याल रखना अपना। फातिमा और हिना अपना ख्याल खुद रख सकती हैं, तुम भी अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। वो उसके गाल पर हाथ रखता बहुत नरम लहजे में कहता हुआ बाहर निकल गया। उसके क्लोन की महक पूरे कमरे में फैल गई थी। वो मबहूत से उसकी महक सांसों में उतारती हुई मिरर के सामने आई। घुंघराले बाल कंधों पर बिखरे पड़े थे। वो दाएं गाल पर हाथ रखती मुस्कुराई, खुलकर मुस्कुराई। किसी का लम्स इतना अच्छा कैसे लग सकता है? वो हैरत से गाल पर हाथ रखे हुए बड़बड़ाई थी, जबकि दरवाजे से टेक लगाए खड़ा वजूद मुस्कुराया। लबों पर मुस्कुराहट लिए वो उसे देखता हुआ पलट गया। वो अपनी उंगलियों को देखता हुआ मुस्कुराए गया, जिनसे उसने उसका गाल छुआ था। आजम साहब दोनों बहन भाई को घूर रहे थे। वो फिर आ गई थी, कभी ना आने का कहने वाली। मैं अपने भाई से मिलने आई हूँ, वो खफगी से बोली। बख्त मान जाएगा क्या? पहले उससे तो पूछ लो, वो भी जवाबन तंज से बोले। मतलब वो अगर मान गए तो आप भी मान जाएंगे? वो अपनी जगह से उछलती हुई हैरत से बोली। हाँ, वो बेटी को घूरते हुए बोले। वो मुस्कुराई, जबकि पास्ता खाता हन्नान उलझन से इन दोनों को देख रहा था। क्या बात हो रही है? वो नजरों में उलझन लिए हुए तजस्सुस से बोला। बच्चों को बताने वाली बात नहीं है, पास्ता खाओ और मेरी फातिमा को दुआ दो, वो उसे घूरते हुए बोली, जिस पर वो आपी को खुशमगी नजरों से घूरता आजम साहब की तरफ मुतवज्जा हुआ, जो पास्ता खाते इन दोनों को घूर रहे थे। हनान पास्ते की प्लेट टेबल पर पटकता हुआ बाहर निकल गया। पापा, हनान को मत बताइएगा जब तक बात फाइनल ना हो जाए, वो पास्ता खाती हुई बोली। वो राजी होने के लिए पापा के लिए पास्ता बनवा कर लाई थी। वो ऐसी ही थी, किसी से ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती थी।
माला ने मुस्कुराकर सामने से आते हन्नान को देखा, जो रेड टी शर्ट, ब्लू पैंट पहने, ब्लू ही जॉगर्स पहने हुए था। वो अपने दराज कद और सफ़ेद रंगन में बहुत खूबरू जवान था। वो माला को हल्की सी मुस्कान पास करता उसके पास से हवा के झोंके की तरह गुजर गया। माला भी मुस्कुराई, फिर उसकी मुस्कुराहट सिमटी। वो हिना के साथ बैठी फातिमा के पास जा रुका था, जो हन्नान को देखती मुस्कुराई थी। हन्नान उसे स्माइल पास करता हिना को गोद में लिए बाहर निकल गया था। माला ने साकित नजरों से इस सांवली लड़की को देखा, फिर उसे जो हिना को फातिमा को बाय करने का बोल रहा था। फातिमा ने हिना को प्यार से हवाई किस भेजी थी, जिस पर हन्नान साकित हुआ था। वो आंखें बंद किए उसके बोसे को जैसे अपने चेहरे पर महसूस करने लगा था। फातिमा अंदर जा चुकी थी। माला ने गुस्से से दांत पीसे, तो क्या ये फातिमा को पसंद करता है? नहीं, हन्नान का टेस्ट इतना बुरा नहीं हो सकता। वो कैसे इस लड़की को पसंद कर सकता है जो मेरे मुकाबले कुछ भी नहीं? वो गुरूर से बड़बड़ाई। लेकिन हन्नान तो अभी वही साकत खड़ा था जैसे फातिमा ने उस पर कोई जादू सा कर दिया हो। हन्नान तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे, वो दांत पीसती हुई बड़बड़ाई थी। हनी ने हन्नान को हिलाया तो वो चौंका, फिर मुस्कुराकर सर झटकता उसके गाल पर प्यार से बोसा देता बाहर निकल गया। हिना को आइसक्रीम खिलाने वो बाहर गया था। जरगुल, जरिश, हुमा, मलीहा, माला ये सब आज शॉपिंग पर जा रही थीं। जरगुल ने बाहर चाय पीती जरगून को भी साथ चलने का कहा, जिस पर वो फातिमा से अंदर पूछने भागी थी। फातिमा, मैं भी शॉपिंग पर चली जाऊं? वो फातिमा से पूछती फातिमा को हद से ज्यादा प्यारी लगी। भाभी आप बड़ी हैं, मुझसे क्यों पूछ रही हैं? दिल कर रहा है तो चली जाएं। फातिमा ने हैरत से पूछा। बस अब मैं तुम्हें बताए बगैर तो नहीं जाऊंगी ना, क्या तुम भी चलोगी? वो सोफे पर पड़ी फातिमा की ब्लैक चादर खुद पर लेती हुई उससे पूछने लगी। नहीं भाभी आप जाएं, और मेरे लिए भी कुछ अच्छे से ड्रेस ले आइएगा। फातिमा ने उसे बैग देते हुए फरमाइश की। ये भी कोई कहने की बात है? तुम कलर्स वगैरह मुझे बता दो, मैं उनमें ले आऊंगी। वो चादर से अपना वजूद छुपाती प्यार से बोली। आप अपनी मर्जी का कलर सेलेक्ट कर लेना। फातिमा ने उसकी लट को कान के पीछे करते हुए कहा, जिस पर वो सर हिलाती मुस्कुराकर फातिमा का सर चूमती बाहर भाग गई। फी अमान अल्लाह। फातिमा उसके पीछे से कहती किचन की तरफ चली गई। क्या जरूरत थी उसे साथ लाने की? जरिश ने अपनी बहन को घूर कर पूछा। आप ही वो हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, भला हम उनके बगैर कैसे जा सकते हैं? जरगुल ने संजीदगी से अपनी बहन को टोका, जिस पर जरिश ने उसे जबरदस्त घूरी से नवाजा। वो भागती हुई से आती दिखाई दी। जरगुल ने उसके लिए अपने साथ सीट रखी थी। वो भागकर जरगुल के साथ बैठती हुई गाड़ी का डोर बंद कर गई। वो सारे रास्ते बातें करती हुई शॉपिंग मॉल पहुंची थी। वो सब इर्द गिर्द बिखर गई थीं, जिसे जो जो अच्छा लग रहा था वो उसी जानब चली गई। वो और जरगुल फ्रॉक स्टफ की तरफ बढ़ी। वाह वाह, ये कितनी प्यारी है ना? वो एक पर्पल कलर की फ्रॉक देखती इश्तियाक से बोली। लेकिन यार ये तुम्हारे नाप की नहीं है, तुम वो पिंक देखो, ये तो लगता है बनी ही तुम्हारे लिए। जरगुल ने पिंक फ्रॉक को उसके साथ लगाते हुए कहा, जिस पर सिल्वर कलर की कढ़ाई थी। हाँ ये भी ठीक है, लेकिन ये मैं अपने भाभी के लिए लेने का कह रही हूँ। जरगुल ने मुस्कुराहट जब्त करते हुए कहा, जिस पर जरगुल ने हैरत से उसे देखा। जरगुल तुम सीरियस हो? जरगुल ने हैरानी से पूछा। यस आई एम सीरियस, वो नाक चढ़ाकर बोली। थोड़ा दूर खड़ी माला हैरत ज़दा रह गई। भाभी? वो हैरत से बड़बड़ाई। चलो आओ डायमंड ज्वेलरी देखते हैं। जरगुल ने इश्तियाक से डायमंड ज्वेलरी की दुकान देखकर कहा। हाँ चलो, देखने में क्या हर्ज है? वो भी शीशे से नजर आती ज्वेलरी को देखते हुए बोली। वो दोनों अंदर आईं, जहां जरिश पहले ही गर्दन में एक नफीस सी चैन पहने आईने में खुद को देख रही थी। जरिश इन्हें देखती फिर से अपने काम में मगन हो गई। वाह वाह यार, ये देखो कितने प्यारे इयररिंग हैं। जरगुल ने टॉप्स देखते हुए कहा। वो सर हिलाती हुई खूबसूरत बैंडेड देखने लगी। वो मुख्तलिफ पेंडेंट गले में डाले खुद को देखने लगी। जब जरिश ने चौंक कर उसे देखा, फिर वो मुस्कुरा दी। वो सब शॉपिंग फिनिश करती हुई बाहर निकलने लगी थी जब 2-3 आदमी उनके करीब आए। उनके साथ 2 लेडीज भी थीं। रुकें आप लोग, हमें आप सबकी तलाशी चाहिए, उनमें से एक आदमी ने उन्हें घूरते हुए कहा। वो सब हैरत से उन्हें देखने लगी। क्यों तलाशी चाहिए हमारी? हमने कौन सी चोरी कर ली है आप लोगों की? जरिश ने तिनक कर पूछा। अभी पता चल जाता है, आप लोग हमें चेकिंग कराए बगैर यहाँ से नहीं जा सकती, उनमें से एक औरत ने स्पॉट अंदाज में कहा। जरगून ने मुंह बनाए उन्हें लापरवाही से देखा। जो करना है जल्दी करें, हमें भूख भी लगी है, और यहाँ तो वैसे और भी बहुत से लोग हैं, तुम लोग उनकी तलाशी क्यों नहीं ले रहे? जरगून ने कमर पर हाथ रखकर आईब्रो उचका कर पूछा।
उनकी भी ले ली जाएगी। पहले आप लोग तलाशी दें। वो औरत उनके बैग्स वगैरह देखती हुई बोली। आसपास और भी बहुत से लोग इकट्ठे हो गए थे। जरगून ने पेट पर हाथ रखकर भूख को लगाम दी। वो सबके बैग्स चेक करते अब जरगून के बैग के लिए हाथ बढ़ा गई। वो बेजार सा मुंह बनाती अपने थैले जितना बैग उनकी तरफ बढ़ा गई। वो औरत उसके बैग की तलाशी लेती चौंकी। अंदर से चैन बरामद करती वो हाथ लोगों की तरफ बढ़ा गई। सबने साकित नजरों से उस चमकती हुई चैन को देखकर जरगून को देखा, जो खुद हैरत का मुजस्मा बनी अपने बैग से निकली चैन को देख रही थी। वो आदमी चैन को उसके सामने लहराता हुआ तंजिया मुस्कुराया। ये मैंने नहीं डाली, ये मैंने नहीं डाली, ये पता नहीं कैसे मेरे बैग में आ गई। जरगुल बताओ ना, मैंने नहीं डाली ये। वो घबराते हुए जरगुल से बोली। वो चारों मुंह पर हाथ रखे उसे देखने लगी। जरगून ऐसा नहीं कर सकती ऑफिसर, ये किसी ने इसके बैग में डाल दी होगी, जरगुल ने घबराए हुए चेहरे से कहा। बाकी कुछ लोग जरगून को तमस्खराना तो कुछ तासुफ से उसे देख रहे थे, जो शौक से साकित खड़ी थी। ये मैंने नहीं डाली, ये कैसे आ गई मेरे बैग में, आई डोंट नो, वो परेशानी से बोली। जरगुल ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन चैन उसके बैग से सब लोगों के सामने बरामद हुई थी। चैन सब लोगों के सामने से उनके बैग से बरामद हुई है, क्या अब भी किसी सिफाई की जरूरत है? एक आदमी बहुत गुस्से से बोला। वो दंग नजरों से उसे देखती रह गई। भला चेन कैसे उसके बैग में आ सकती है? मैंने तो ये चेन देखी तक नहीं थी। इतने लोगों को अपनी तरफ तमस्खराना नजरों से देखते देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। जरगुल हुमा मलिहा की भी आंखों में आंसू आ गए थे उसे रोता देखकर। देखिए, मैं चोर नहीं हूं, मेरे शौहर बहुत अमीर हैं, मेरे पापा भी बहुत अमीर हैं, मुझे चोरी की क्या जरूरत है भला? वो अपनी सफाई पेश करने लगी थी। तो क्या ये जादू से आपके बैग में आ गई है? एक औरत बहुत गुस्से से बोली। देखें, चेन तो आपको मिल चुकी है, हमें जाने दें अब, जरगुल ने आगे आते हुए कहा। ऐसे तो नहीं होगा, हमने पुलिस को फोन कर दिया है, वो बस आती ही होगी। अगर ऐसे हम चोरों को छोड़ने लग जाएं तो फिर चिल्ला ली हमने दुकान। एक आदमी जो बहुत गुस्से से जरगून को देख रहा था इंतहाई गुस्से से बोला कि वो इस शॉप का मालिक था। जरगून समेत सब लड़कियों ने साकित नजरों से उन्हें देखा। अभी वो कुछ कहने ही लगी थी जब लेडी पुलिस और 2 ऑफिसर मॉल में आते दिखाई दिए। जरगुल, मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगी, प्लीज तुम वक्त को फोन करो, वो रोते हुए बोली। आपको थाने में हमारे साथ जाना होगा, आगे देखा जाएगा आपने की थी या नहीं। लेडी पुलिस ऑफिसर उसे साथ ले जाते हुए स्पॉट अंदाज में बोली। वो रोते हुए खुद को छुड़ा रही थी, लेकिन वो उसे ले जाने लगे थे। पीछे पीछे वो सब भी उसके दौड़ी थीं।